वचतङ्गतिशारम् अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तं त्वं पर्युपासते यच्चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवेदमाः। दोस्तों, इतिहास गवा रहा है कि हमारे सनातन धर्म को मिटाने के लिए, उसे खत्म करने के लिए मुगलों ने कस्में खाई थी। उन्होंने अपनी जी तोड़ कोशिश की थी, लोगों को डराया था, धमकाया था, उनका धर्म परिवर्तन करवाया था। लेकिन सनातन तो सनातन है, जो सत्य है, जो आदि काल से चला रहा है, जिसे कोई भी समाप्त नहीं कर सकता। और ये तो कुछ भी नहीं है दोस्तों, असली दुश्मन तो हमारे देश के अंदर ही हमारे कुछ राजनेता भी हैं, जो रामायण के अस्तित्व पर सवाल खड़ा करते हैं, जो सनातन के देवी देवताओं के बारे में उल्टा फुल्टा बोलते हैं। சனாதனம்னா வேற ஒன்றும் கிடையாது. சனாதனங்கிறதுக்கு அர்த்தம் என்ன? நிலையானது, அதாவது மாற்ற முடியாதது, யாரும் கேள்வி கேட்க முடியாது அப்படிங்கிறது தான் சனாதனத்திற்கு அர்த்தம். आपको याद होगा, किसी राजनेता ने हमारी माता लक्ष्मी का अपमान किया था। उन्होंने रामायण के अस्तित्व पर सवाल खड़ा किए थे। लेकिन दोस्तों, अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो सनातन धर्म पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है। हमारा पड़ोसी मुल्क चीन, जो कि अपनी कट्टरता के लिए जाना जाता है, वो पूरी दुनिया को मैसेज दे रहा है, संदेश दे रहा है कि सनातन ही सर्वोपरि है। जी हाँ दोस्तों, चीन ने भी खोजे हैं प्रभु श्री राम के पद्म चिन्ह। और केवल यही नहीं दोस्तों, रामायण के ऐतिहासिक महत्व पर भी उन्होंने मोहर लगा दी है। वो कह रहे हैं, वो पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि रामायण कोई काल्पनिक कथा नहीं है, ये एक सत्य कथा है। चीनी विद्वानों का मानना है कि प्रभु श्री राम और भगवान हनुमान जैसे प्रमुख पात्रों के किस्से बौद्ध ग्रंथों में शामिल हैं, जो कि चीन और भारत के सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाते हैं। बीजिंग, प्रभु श्री राम का अस्तित्व और रामायण की गाथा केवल कल्पना नहीं है, बल्कि यह इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब भारत के पड़ोसी देश चीन ने भी श्री राम के अस्तित्व को मान्यता देते हुए रामायण के ऐतिहासिक महत्व पर अपनी मुहर लगा दी है। बीजिंग में आयोजित रामायण एक कालातीत मार्गदर्शिका संगोष्ठी में चीनी विद्वानों ने रामायण के प्रति अपनी स्वीकृति जताई और दावा किया है कि चीनी बौद्ध धर्म ग्रंथों में भी भगवान श्री राम की कहानियों के प्रमाण मिलते हैं। बौद्ध धर्म ग्रंथों में श्री राम के पद्म चिन्ह सिचुआन विश्वविद्यालय के चीन दक्षिण एशियाई अध्ययन केंद्र के प्रोफेसर क्यू योंग हुई ने बताया है कि चीन के फुजियान प्रांत के क्वानझोउ संग्रहालय में हिंदू देवताओं की मूर्तियों के प्रमाण मिलते हैं। चीनी स्कॉलरों ने अपने अध्ययन के दौरान प्रामाणिक रूप से यह पाया है कि हनुमान को वानरों के राजा के रूप में वर्णित किया गया है। चीनी विद्वानों का मानना है कि प्रभु श्री राम और भगवान हनुमान जैसे प्रमुख पात्रों के किस्से बौद्ध ग्रंथों में भी शामिल हैं, जो कि चीन और भारत के सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाते हैं। दोस्तों, चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज के प्रोफेसर लियू जियान ने अपनी प्रस्तुति में यह बताया है कि चीनी साहित्य में अत्यंत लोकप्रिय पात्र सन वुकोंग की छवि भगवान हनुमान से मिलती जुलती है। यह समानता दर्शाती है कि कैसे हनुमान की कहानी ने चीनी लोक कथाओं में भी स्थान बनाया है। चीनी स्कॉलर जियांग जिंगकुई ने भी रामायण के चीन और तिब्बत तक के प्रसार का उल्लेख किया है, जो चीन के हान और तिब्बती संस्कृति में रामायण के तत्वों की व्याख्या और पुनर्प्रस्तुति को दर्शाता है। रामायण का तिब्बती संस्कृति पर गहरा प्रभाव रहा है। जियांग ने कहा कि तिब्बत में रामायण का प्रभाव तुबो साम्राज्य के समय से ही मौजूद है और इसे न केवल साहित्यिक कृतियों बल्कि नाट्य प्रदर्शनों के माध्यम से भी प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने बताया कि रामायण ने तिब्बती समाज में आदर्श व्यक्तित्व की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। चीनी विद्वान जुआन जैंग ने 7वीं शताब्दी में भारत दौरे के दौरान
अपने साथ कई रामायण की कॉपियां लेकर गए थे। रामायण के प्रथम चीनी अनुवादक जी जियानलिन ने 1980 में इस महाकाव्य का अनुवाद किया, वो भी अपनी चीनी भाषा में, जो चीन भारत संस्कृति का आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया। रामायण में आदर्श साम्राज्य का चित्रण था। प्रोफेसर जियांग ने कहा कि रामायण केवल एक महाकाव्य नहीं है, बल्कि यह आदर्श व्यक्तित्व और आदर्श साम्राज्य की व्याख्या भी करती है। राम के चरित्र और राम राज्य की अवधारणा ने भारतीय संस्कृति में आदर्श की कई आयाम प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने बताया कि रामायण का चीन में प्रसार केवल धार्मिक दृष्टिकोण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अंतर सांस्कृतिक क्लासिक के रूप में भी एक महत्वपूर्ण जीवन दर्शन भी है। तो दोस्तों, यही है हमारे प्रभु श्री राम, जो पुरुषों में उत्तम है, जो पुरुषोत्तम है, जो एक आदर्श राजा हैं। उनके अस्तित्व को अब पूरी दुनिया मान रही है। चीन जैसा देश जो अपनी सोच को लेकर कट्टरवादी है, लेकिन वो भी प्रभु श्री राम के अस्तित्व को स्वीकार कर रहा है। तो दोस्तों, इसी तरीके से हमारा सनातन धर्म पूरी दुनिया में परचम लहरा रहा है। ऐसा कोई देश नहीं जिसने हमारे अस्तित्व को स्वीकारा नहीं। हर देश हरे कृष्णा हरे रामा कर रहा है। यहाँ तक कि अफ्रीका के घाना में भी प्रभु श्री राम की जय जयकार हो रही है, भगवान कृष्णा की जय जयकार हो रही है। बात रसिया की करें, कनाडा की करें, अमेरिका की करें या किसी भी देश की करें, हर देश राममय हो चुका है, हर देश कृष्णमय हो चुका है। तो दोस्तों, हमें तो गर्व होना चाहिए अपने सनातन धर्म पर, और हमें शुक्रगुजार होना चाहिए अपने पूर्वजों का, जिन्होंने अपने धर्म को बचा कर रखा, अपनी संस्कृति और अपनी परंपरा को आगे लेकर गए, पूरी दुनिया में सनातन का परचम लहराया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।